Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am starting सूरह यूसुफ सीरीज़. Make sure to follow. सूरह यूसुफ कुरान मजीद की वो वाहिद सूरह है जिसे अल्लाह ताला ने एहसानुल क़सस यानी बेहतरीन किस्सा फरमाया है। कुरान की बड़ी सूरतों में अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात टुकड़ों में ज़िक्र हुए हैं, लेकिन सूरह यूसुफ की खासियत ये है कि इसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी का किस्सा शुरू से लेकर आखिर तक एक ही जगह मुसलसल बयान किया गया है। ये सूरह मक्का के उस दौर में नाजिल हुई जब नबी करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे। आमुल हुज़ुन यानी गम का साल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीबी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला और चचा अबू तालिब का इंतकाल हो चुका था। अल्लाह पाक ने तसल्ली का ज़रिया बनाया सूरह यूसुफ। अल्लाह ने ये सूरह इसलिए नाजिल की ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली मिले कि जिस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुखों के बाद कामयाबी पाई, वैसे ही आप भी कामयाब होंगे। इस दास्तान में सिर्फ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही नहीं बल्कि इंसानी फितरत के मुख्तलिफ रूप दिखाए गए हैं। इस सूरह में हमें ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हसद का अंजाम, हसद इंसान को कितना नीचे गिरा सकता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का अपने ही भाई को कुएं में फेंकना, आजमाइश से कामयाबी तक, कुएं से निकाल कर गुलामी, फिर जेल, फिर आखिर में मिस्र की बादशाहत। ये बताता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया जिन्होंने उन्हें मरने के लिए छोड़ा था, तो ये सिखाया कि बदला लेने से बड़ा माफ़ करना है। ये एक खूबसूरत खुलासा है। इस सूरह को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई दास्तान चल रही है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, इसका मकसद ये समझाना है कि तकदीर का मालिक सिर्फ अल्लाह है। इंसान चाहे जितनी मर्जी साजिश कर ले, जो अल्लाह ने लिखा है वही होगा। बेशक अल्लाह अपने कामों पर गालिब है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। अल्लाह पाक सूरह यूसुफ की पहली आयत में फरमाता है। इस आयत के दो अहम किस्से हैं जिन्हें समझाना ज़रूरी है। आयत का आगाज़ अलिफ लाम मीम रा से होता है। इन्हें हुरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है। इनका असल मतलब सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। इनका मकसद अक्सर लोगों को मुतवज्जा करना होता है कि जो कलाम वो सुनने वाले हैं वो उन्हीं के हुरूफ से बना हुआ है, लेकिन फिर भी कोई इस जैसा कलाम पेश नहीं कर सकता। ये कुरान के मोजज़ा होने की निशानी है। अल्लाह फरमाता है, ये किताब मुबीन की आयत है। इसके दो गहरे मतलब निकलते हैं, वाज़े और खुली हुई। ये ऐसी किताब है जो हर चीज़ को वाज़े कर देती है, हक और बातिल के दरमियान फ़र्क को और हिदायत के रास्ते को। बाअसर पैगाम। इसका मतलब ये भी है कि इसमें जो किस्सा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बयान होने वाला है वो कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत पर मबनी है और उसमें इंसानियत के लिए सबक ही सबक है। इस पहली आयत में अल्लाह ताला ने इस सूरह यूसुफ के आगाज़ ही ये वाज़े कर दिया कि आगे जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात बयान होंगे वो महज किस्सा गोई नहीं है, बल्कि वो उस रोशन किताब का हिस्सा है जो इंसानी ज़िंदगियों को बदलने और उन्हें मुश्किलात में रास्ता दिखाने के लिए उतारी गई है। जब हम इस सूरह को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कैसे एक इंसान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र, तकवा और अल्लाह पर तवक्कुल के ज़रिए शदीद मुश्किलात से निकलकर इज़्ज़त का मकाम पाया।